रुकुम वहां से चला गया, अपने महल में कच्छ में जाकर के पहुंचा और अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा है, जो चंदेली के रहने वाला है। क्या पत्र लिखा? अपने साले शिशुपाल के लिए, मेरा नाम स्वीकार करो, स्वीकार करो, ये स्वीकार तुम भूप चमेली के फलधारी। अपने साले शिशुपाल के लिए क्या हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे साथ में कर रहे हैं? हमारे पास और कुछ नहीं है। राजा ब्याह, अरे ब्याह रुक्मिणी पूंजे रहे शरण तुम्हारी। शिशुपाल जैसे बैठे वैसे ही दूल्हा बन के आ जाओ और बड़े होशियारी के साथ में आना होगा। कैसे? साले शिशुपाल के लिए जैसे बैठे हो वैसे दूल्हा बन के चले आओ, हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे साथ में कर रहे हैं। ऐसे नहीं आना है, सारी फौजों को सजा के लाना है, क्योंकि वहां पे कन्हैया भी आ सकता है, यहाँ कन्हैया की बात चल रही है। बड़े होशियारी के साथ में आना है और जितनी जल्दी आ सको उतनी जल्दी दूल्हा बन के आ जाओ। जब पत्र लिखा, चंदेली के लिए पहुंचा दिया शिशुपाल के पास में। शिशुपाल ने जैसे ही पत्र को पढ़ा, अब तो खुशी है, अब तो हमारी शादी होने वाली है, वो भी रुक्मिणी के साथ में। अगर रुक्मिणी के साथ हमारी शादी हो गई, रुक्मिणी बहुत सुंदर है, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज शिशुपाल के पास में जब पत्र पहुंचा, शिशुपाल बड़े खुश हुए, तुरंत ही भाभी के पास में पहुंच गए, कहने लगे भाभी हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा? हाँ। और रुपया ले दो, कन्या चांदन खोलने दे महाराज। इसी उपलक्ष्य में सम्मानी हमारे भूरे भैया जी के सुपुत्र ललित हमारी गली में 101 रुपए का हार डाल करके और सभी स्टाफ वालों को 11-11 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान ने सभी श्रद्धांजलि
राधे रानी मनोकामना पूर्ण करे, धर्म के रास्ते पर इसी प्रकार से आगे बढ़ाई राधे। बोलिए गोविंद भगवान। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए और कलश वाली कन्याओं को भी 11-11 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और एक गिलास से सम्मानित कर रहे हैं। संत भगवान को 11-11 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं को एक गिलास से, परीक्षा देवती महाराजा की धर्मपत्नी को एक गिलास से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सभी संतान दे, राधे रानी मनोकामना पूर्ण करें, धर्म के रास्ते पर इसी प्रकार से आगे बढ़ाए राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। कहा कि भाभी दूल्हा बनाओ, भाभी समझा कहने लगी शिशुपाल, अरे अभी तो कोई बात ना चली और तुम शादी की बात कर रहे हो। कहा देखो ये पत्र पढ़ो, हमारे जीजा जी ने भेजा है, उनकी बहन जो रुक्मणी है वो अपनी बहन रुक्मणी की शादी हमारे साथ में कर रहे हैं और कहा है कि जैसे बैठे हो वैसे ही दूल्हा बन के चले आओ। भाभी समझा लगी, देखो वो रुक्मणी कन्हैया से प्रेम करती है और कन्हैया के साथ में शादी करेगी, इसलिए चुपचाप घरे बैठो। पर लेकिन शिशुपाल नहीं माने, बोले तुम्हें दूल्हा बनाना है तो बना दो, अन्यथा मना कर दो। अरे जब पत्र आया है तो हमसे ही शादी होगी और किससे होगी। प्रेमी भक्त जब नहीं माने, अब भाभी सोचने लगी अगर इन्हें दूल्हा न बनाओ तो सारी जिंदगी के कहवे के रह जाएगी हमें दूल्हा न बनाओ। लाओ हमें कौन सा फर्क पड़ता है, दूल्हा बनाई देता है। आप शिशुपाल की भाभी शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी और जैसे ही दूल्हा बनाने लगी तो वैसे अपशगुन होने लगे हैं। क्या अपशगुन हो रहे हैं? बनाने लगी, अपशगुन होने लगे, छींक हो जाती है, पटक खा जाती है। भाभी समझाने लगी लला देवर जब शादी तुम्हारे साथ में होने वाली ना है इसलिए चुपचाप घरे बैठो, अपशगुन हो रहे हैं। शिशुपाल भाभी अगर ऐसे अपशगुन माने जाए पता नहीं दिन में कितनी बार हमें छींक हो जाती है, कितनी बार पटक खा जाते हैं। अगर ऐसे अपशगुन माने जाए तो शादी तक भी रुक जाए। बोले हाँ शादी तक भी रुक जाती है। देखिए ये बात सत्य है, अपशगुन हो रहे हैं तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तुम कहीं जा रहे हो अपशगुन होना है तो ज्यादा देर नहीं तो 10 मिनट तक रुक जाना चाहिए। अगर आपने उनका अपमान कर दिया तो कोई भी घटना घटित हो सकती है। अपशगुन अगर तुम कोई शुभ काम करने के लिए जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, बिल्ली रोने लगे, छींक हो जाए, अचानक फटक खा जाओ तो रुक जाओ। और तुम किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो, सूखी डाल पर अगर कौवा बोल रहा है तो ये भी अपशगुन हो जाता है तो भी रुक जाइए। सर्प रास्ता काट जाए तो रुक जाइए। विधवा आगे से अपने हाथ में कंडा लिए चली आ रही है तो रुक जाइए, अपशगुन होते हैं। और माताओं घर में ज्यादा दिन तक कांच की टूटी हुई चीज नहीं रखनी चाहिए, ये भी एक अपशगुन होता है। ये तो होता है अपशगुन। और ये देखिए एक अपशगुन और होता है, रात्रि के समय में
कुछ माताएं होती हैं कि कहती हैं चलो कोई बात नहीं, सुबह के वक्त में बर्तन साफ कर लेंगे, रात्रि में छोड़ देती हैं। रात्रि के वक्त में जब भी खाना बनाओ या खाओ तो हमेशा बर्तन धो के ही रखने चाहिए, झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी अपशगुन होता है। ये तो होते हैं अपशगुन। और सगुन कौन से होते हैं? सगुन ये होते हैं कि तुम कोई शुभ काम करने के लिए जा रहे हो और रास्ते में अचानक गाय अपने बछड़ा को दूध पिलाती ही मिल जाए, अचानक मिल जाए, तो समझ लो कि जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम तुम्हारा हो गया। दूसरा सगुन ये होता है कि तुम किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो, रास्ते में माली फूलों की टोकरी लेकर के सामने से चला आ रहा हो, तो समझ लो कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वो काम तुम्हारा हो गया। तो इसलिए अपशगुनों का अपमान नहीं करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। शिशुपाल नहीं माने भाभी बहुत समझ आती है। आज शिशुपाल दूल्हा बन के फौजों को लेकर के चल दिए। रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भैया ने मेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ में तय कर दी। रोने लगी। एक भिक्षा मांगते हुए ब्राह्मण देव चले जा रहे थे। ब्राह्मण देव रुक्मिणी के दरवाजे पे आए तो रुक्मिणी रोकर के बोली, है ब्राह्मण देव तुम्हें आज भिक्षा नहीं मिलेगी। क्यों? मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा भैया जो रुक्म है मेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ में कर रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। अपने साले शिशुपाल के साथ वो भी तुम्हारी शादी? बोले हाँ। रुक्मिणी रोने लगी, कह लगी ब्राह्मण देव मेरा तुम एक काम कर दीजिए, मैं तुम्हारा कभी ऐसा नहीं भूलूंगी। कौन सा था? मैंने एक पत्र लिखा है, वो मेरे श्याम सुंदर के पास में पहुंचा दो। पत्र? हाँ। कहाँ? द्वारिका में। ब्राह्मण देव रुक्मिणी द्वारिका यहाँ से नहीं दूर है, बहुत दूर है। अरे बूढ़े बाड़े ब्राह्मण है, कहूँ रास्ता मर गए तो तुम्हारा पत्र सही दे तो चले जाओगे। ब्राह्मण देव विचार करने लगे, अभी तो यहाँ से द्वारिका काफी दूर है, क्यों ना थोड़ा विश्राम इस बगिया में कर लिया जाए। ब्राह्मण देव बगिया में पहुंच गए, पेड़ के नीचे बैठ गए और जैसी ठंडी ठंडी हवा चली ब्राह्मण देव को नींद आ गई। ब्राह्मण देव सो जाते। इधर भगवान विचार करने के बारे ब्राह्मण सो रहे हैं और देने के लिए पत्र आ रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण देव सोते ही रह जाएं और शिशुपाल रुक्मिणी से शादी करके ले जाए। तो भगवान ने उसी समय माली का रूप धारण किया, बगिया में पहुंच के ब्राह्मण देव को जगाया। ब्राह्मण देव लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और चलते चले जा रहे हैं। मेरे प्रेमी भक्तों, पहुंच गए हैं द्वारिका में। द्वारपालों से पूछा है कि भैया कन्हैया के दरबार में कहां से जाना है। द्वारपालों ने मार्ग बताया है, तो उसी समय आज चले ब्राह्मण देव तो भगवान कन्हैया के दरबार में जाके पहुंच गए तो देखा है भगवान श्याम सुंदर ऊंचे राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। भगवान कन्हैया ने जैसे ही ब्राह्मण देव को देखा, इधर ब्राह्मण देव ने जैसे कन्हैया को देखा, मन में विचार कर लेंगे, बताओ बिटरिया जाए को मरी जाए रही, इतना तो कारो है जैसे तव देख ले, जाई के न मरी जाए रही, पत्र दे आओ न तो फांसी खाए के मर जाओगी। और जैसे ही भगवान ने ब्राह्मण देव की तरफ देख करके मुस्कुराया, सोई ब्राह्मण देव खुश हो गए। बोले कछु सही पर लेकिन मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। भगवान आगे ब्राह्मण देव से कहा, कहां से आए हो? बोले लो पत्र देख लो, पता चल जाएगा कहां से आए हैं। पत्र को पढ़ा, समझ गए। देखा कि आगे से हमारे बलराम भैया आ रहे हैं। ब्राह्मण देव से कहा, देखो ब्राह्मण देव जैसे भैया तुम्हारे पास में आ जाए सोई तुम खांसन लगी हो।
ब्राह्मण देव करे खांसल लगी हो। हाँ बोले खांसी ना आवे तो खांसल लगे। बोले नेक झूठ मूठ से खांसल लगी हो, कोई बात ना। जैसे ही बलराम पास में आए ब्राह्मण देव खांसने लगे। बलराम कह लगे और कन्हैया कौन है ये बूढ़े बाड़े ब्राह्मण? कहा भैया ये कुंदनपुर से आए हैं हमारे दर्शन करने के लिए, अब ये जा रहे हैं। हाँ बलराम कहने के कन्हैया बूढ़े बाड़े ब्राह्मण हैं, अगर मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ऐसा करो इन्हें कुछ दूरी तक छोड़ाओ रथ में बिठा करके। उसी समय भगवान ने अपने रथ को सजाया, ब्राह्मण देव को बिठाला और चले हैं। जैसे ही द्वारका नगरी के बाहर निकल के आए, अब भगवान विचार करने लगे ऐसे जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा, क्यों ना हम अपनी योग माया दिखलाएं। भगवान कह लेंगे ब्राह्मण देव से, ब्राह्मण देव ये बताओ तुमने कहूँ सिनेमा देखो है? बोले सिनेमा हम तो इतने बड़े है अपनी जिंदगी में आज तक हमने सिनेमा ही ना देखो। कैसा हो तो है, कारो हो तो या पीरो हो तो लाल हो तो कैसा हो तो है। बोले देखो ना तो आज दिखाई दे। बोले दिखाई दे तो अच्छी बात है। भगवान बोले ऐसा करो अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देव कहने लगे दुनिया तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, तुम कह रहे हो आंखें बंद करो। बोले हमारा सिनेमा ऐसा ही है, आंखें बंद करो। कोई बात ना, लाओ तुम्हारा सिनेमा देख ले रहे हैं आंखें बंद करके, कैसा देखो जाता है। भगवान ने जैसे नेत्रों को बंद कराए हैं, उसी समय भगवान कन्हैया अपने रथ को उड़ाने लगे। स्वर्ग में जाई रथ डिगमाने लगा। ब्राह्मण देव हिलने लगे। ब्राह्मण देव कहने और कन्हैया जी तेरो सिनेमा कौन सो है? हम तो लुढ़के जा रहे, बड़ो अच्छो है तेरो सिनेमा। कहूँ ऐसा न हो के नीचे लुढ़क जाए। क्या किया महाराज पंडित मन में रहे घबराए और ऊपर से कर नीचे गिर गए पसरी पटकी आए। धन्य धन्य कलकार हरि लीला न्यारी। श्याम प्रभु रथ को उड़ाया। कुंदनपुर के बाहर एक मंदिर था, वहां पहुंचे। कहा ब्राह्मण देव आंखें खोलो। और जैसे ही आंखें खोली कहने लगे कहाँ गए कन्हैया? बोले जहां से कहीं हते वहीं आए गए। क्या मतलब कुंदनपुर में? बोले हाँ। इतनी जल्दी? बोले हाँ यही तो है सिनेमा। बोले ये तो बहुत अच्छा सिनेमा है जो कि हाल आएगा। भगवान कह लगे देखो ब्राह्मण देव अब ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो, तुरंत जाओ और रुक्मिणी से कह दो कि हम कुंदनपुर के बाहर जो मंदिर है वहां इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाए। जब ये बात कही ब्राह्मण देव वहां से चलते चले जा रहे हैं। इधर रुक्मिणी दरवाजे पर खड़ी थी, पता नहीं कितना समय ब्राह्मण देव लगाएंगे। दूर से आते हुए देखा, तुरंत ही रुक्मिणी दौड़ी। कहने लगी पंडित जी महाराज आ गए? बोले हाँ आ गए। पत्र दे आए। रुक्मिणी पत्र भी दे आए और पत्र वाले को भी ले आए। क्या मतलब? कन्हैया आ चुके हैं। कन्हैया आ चुके हैं? कहाँ है? बोले जो इस कुंदनपुर के बाहर एक मंदिर है वही है, अलूपा भवानी के मंदिर में। और कही है कि तुम जल्दी जाओ, वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज रुक्मिणी जब अपनी मैया से मिलके चली, मैया समझाने लगी लली तुम्हारी जल्दी में शादी होने वाली है, इसलिए अकेले जाना ठीक नहीं है, सहेलियों को साथ में लेती जाओ। अब सहेलियों को साथ में लेके चली हैं। हाँ रुक्मिणी और कन्हैया और उनकी सहेलियां आ जाए। उन्हें कह दिए बुला लो।
प्रेमी भक्तों चलती चली जा रही है और इधर जैसे ही मंदिर के पास में पहुंची है पकड़ी कलाई श्याम मेरे भैया सोई पहुंची एक कारो कारो रहे जिज्जी को ले गो और जिज्जी ने तो पीछे मुड़ क्यों ना देखो। जैसी मैया ने बात सुनी मैया कह लिए जब बात तुमने हमसे कही सो कही और अंत कहूं काऊ से मत कही हो। इसी उपलक्ष्य में हमारे सम्मानी जो नीतीश भैया हैं उनकी साली जी ध्रुवेश हमारे गले में 101 रुपए का हार डाल करके हमारा हार्दिक स्वागत कर रही हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सदी सद्दान दे, राधे रानी मनोकामना पूर्ण करें, धर्म के रास्ते पर इसी प्रकार से आगे बढ़ो रागे। मेरे प्रेमी भक्तों आज जब ये बात कही इधर रुकुम को पता चला कि वो कन्हैया रुक्मिणी को ले गया, रुकुम आ गया लड़कियों से कहने रुक्मिणी कहाँ है?
लगे भैया एक कारो रहे जिज्जी को ले गो, और जिज्जी ने तो पीछे मुड़ के ना देखो, हमें कब पता। और इसी उपलक्ष्य में हमारे सम्मानी जेपी भैया के जो भानेज हैं आदित्य कुमार, ये हमारे गले में 101 रुपए का हार डाल करके स्टाफ वालों को 11-11 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे, भगवान से श्रद्धा दे, राधे रानी मनोकामना पूर्ण करे और धर्म के रास्ते पर इसी प्रकार से आगे बढ़ाई रखे। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। ये बारात कैसी आ रही है, देखा बारात में आ रहे हैं सब, सोच रहे हैं चलो रसगुल्ला तो मिल ही जाएंगे खाए के लिए, बैठ जाए सब। प्रेमी भक्तों रुको मारिया, सामने ही रहने दो, चलो रहने बीच और बच्चे पीछे घुमा देंगे, दिक्कत नहीं है। हेलो 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 शिशुपाल आ गया, हुकुम से कहने लगा जीजा, बोले हाँ जीजा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि वो कन्हैया रुक्मिणी को ले गया। बोले हाँ जीजा, कन्हैया रुक्मिणी को ले गया। अब तो जीजा ही जीजा पड़ी है, हुकुम शिशुपाल से जीजा, शिशुपाल हुकुम से जीजा, जई न मालूम पड़ी को किनके का कह रहा हूँ। गाँव वालों ने देखा ये जीजा का सुर कहाँ से आ रहा है, गाँव वाले आगे हुकुम से कहने लगे कैसी जीजा जीजा कर रहे हो, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। तो रुकुम कहने लगे क्या बताएं, वो कन्हैया हमारी बहन रुक्मिणी को ले गया, रुक्मिणी को ले गया। हाँ, शिशुपाल से पूछा उसकी तो बहन चली गई, वो इसके लिए रो रहा है, तू क्यों रो रहा है। बोले क्या बताएं, मोहर रख के आए थे, मेहंदी रख के आए थे कि शादी करवे जाएंगे, पर लेकिन हमारा मोहर को मोहरी रखेगा, कन्हैया रुक्मिणी को ले गए। गाँव वाले कहने लगे तुम पागल हो गए हो, अरे जिसकी थी वो ले गया, अब तुम क्यों रोते चिल्लाते फिर रहे हो, चुप हो जाओ, लौट जाओ। और बोले शिशुपाल अरे जाकी हकी सो ले गयो यारे परदेस, अरे जाकी हकी सो ले गयो यारे परदेस, तुम हाथ बटोरना और इस उपलक्ष्य में सम्मानी हमारे वीरू भैया ये हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और सभी स्टाफ वालों को 11-11 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे, भगवान सभी श्रद्धा में राधे रानी मनोकामना पूर्ण करे। मेरी बात मान लो, लौट जाओ। हमें धीरे तो धरी लो मानो मेरे भैया, शिशुपाल धीरे तो धरी लो मानो मेरे दादा, सोई लौट घरे तुम्हारा अरे जिसकी थी वो ले गया, अब तुम क्यों रोते चिल्लाते फिर, लौट जाओ।
मेरे भैया रुक्म ने रथ सजा लिया, रुक्मणी कन्या आगे आ जाए पीछे।